नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए, इसका फोर्थ पार्ट 1 प्लस सेक ए, बाद में डिस्कस करेंगे इस बात पे, हम पहले हमें आगे बढ़ाने दो। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, और इधर है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ये बेटा क्वेश्चन है, मतलब इसमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, या ऐसे कह दो कि इससे इसको प्रूफ करना है। लेकिन मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में LHS और RHS दोनों लूंगा। पहले मैं LHS लेता हूं, बहुत ध्यान से समझना। लिखा है 1 प्लस 1 माइनस कॉस है नीचे, चलिए यहां पर माइनस कर दीजिए, ये बेटा माइनस है। 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। देखो जो सेक होता है बच्चों, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ लिखो 1 प्लस सेक की जगह पे 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे आपका 1 अपॉन कॉस ए आएगा। क्या हुआ, मैंने सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दिया। हम आपको बता चुके हैं सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। इसके बाद अगला स्टेप बेटा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, एलसीएम डालो, कॉस ए बन जा कॉस ए प्लस 1, ये आएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए। बच्चों हम तुम्हें बता चुके हैं कि जब एक नंबर में एक फ्रैक्शन ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी 3/2, ये तरीका होता है। विपिन देखो, ये कॉस ए बन जा कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, नीचे आपका 1 अपॉन कॉस ए, लिखते रहिएगा। अब कॉस ए से कॉस ए डिलीट, क्या बचा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1, तो चाहे इसको सीधे लिख दो 1 प्लस कॉस ए। ये हमारा LHS हमने सॉल्व किया है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, जो सेक ए होता है बच्चों वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए मैंने सेक ए की जगह पे 1 अपॉन कॉस ए लिखा है। डन, जहां जहां सेक ए था 1 अपॉन कॉस ए लिखा। फिर बेटा मैंने इसका LCM किया, कॉस ए बन जा कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, और ये 1 अपॉन कॉस ए, कॉस से कॉस कट गया, ये बचा कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1, इसको मैंने सीधे 1 प्लस कॉस ए लिख दिया। इसके बाद आप आइए RHS पे, मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूं, RHS पे आते। RHS है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो इसको समझो, हमने आपको जो स्क्वायर रिलेशंस बताए थे, उन्हें याद करो। क्या बताया था कि साइन स्क्वायर ए जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस साइन स्क्वायर की जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, नीचे 1 माइनस कॉस ए। अब आप हमसे ये भी कह सकते हो सर आपने साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्यों लिखा, क्योंकि नीचे भी 1 माइनस कॉस ए था। इसके बाद एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इधर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको चाहो तो आप 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी, 1 प्लस कॉस ए और ए माइनस बी,
1 माइनस कॉस ए, ये आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, सॉरी 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस अपॉन में 1 माइनस कॉस ए डालो। अब 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए डिलीट, ये आ गया 1 प्लस कॉस ए, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। देखो LHS और RHS इक्वल आ गए। किसी को डाउट हो तो एक बार मुझसे पूछे। कोई डाउट है? देखो बेटा भाई, आपको यहाँ पे पूरा 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 गेम आइडेंटिटीज का है। हमने साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर डाला है, जो कि पहला वाला रिलेशन था। अंश याद है आपको? 1 कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो ये वाला मैंने फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया। फिर बेटा हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस किया, ये आइडेंटिटी लिखी है 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। फिर 1 माइनस कॉस से कट गया, 1 प्लस कॉस से आ गया। जो देखो बेटा, इधर सेक को हमने कॉस में कन्वर्ट किया, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सेक को हमने कॉस में कन्वर्ट किया। यहाँ बेटा हमने एलसीएम डाला, कॉस से बन जा कॉस से प्लस 1, कॉस से प्लस 1 अपॉन कॉस से कॉस कट गया 1 प्लस कॉस है। बस केवल आइडेंटिटी का गेम है। सबने नोट कर लिया? हटा दें पार्थ शिव? ठीक है, मैं हटा रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट वाले पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। इसका 5th पार्ट, 4th का 5th पार्ट क्वेश्चन है, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन पूरा देख लो एक बार। और अब हम इसका लेंगे LHS। बच्चों, इसका हमने LHS लिया, क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान हम RHS पे देंगे। RHS में हमको क्या लाना है? कॉस ए के लाना है और कॉट के लाना है। हम आपको सीधे सीधे बताएं तो कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और जो कॉट होता है वो कॉस अपॉन साइन होता है। ये पहले आप समझो। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे? हम करेंगे कॉस से साइन, तो हम कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस से डिवाइड करेंगे। ऊपर में जो भी न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन लिखा है उसको हमने कॉस से मल्टीप्लाई और कॉस से डिवाइड किया है। अब आप नीचे आ जाओ। सेम प्रोसेस हम डिनोमिनेटर में जो लिखा है एक्सप्रेशन उसके साथ करेंगे। कॉस से मल्टीप्लाई, ये स्टेप तुमको लर्न करना है। लेकिन क्यों किया ये मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि बेटा हमें कॉसेक और कॉट बनाना है। अच्छा, ये मुझसे मिस्टेक हो गई बेटा, कॉसेक और कॉट बनाना है। आई एम सॉरी, हमें साइन से कराना पड़ेगा, हमें साइन से कराना पड़ेगा बेटा, गलती हो गई। ये काटिए, यहाँ पे साइन लिखिए। क्योंकि क्यों साइन से कराना है? क्योंकि हमें कॉसेक और कॉट बनाना है। यहां लिखिएगा साइन, यहां भी लिखिए साइन। साइन एकदम मैंने उधर देख लिया तो मैंने गलत हो जाता पूरा, क्योंकि हम कैसे जाने में साइन से कराना है, हमें कॉसेक और कॉट लाना है। सिमिलरली यहां भी लिखिए साइन। अब ये बनेगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस ये बनेगा साइन ए अपॉन साइन ए
और ये बनेगा 1/sin a। ये आप इतना, ये स्टेप पहले समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। क्या हुआ है, फिर से बोल रहा हूं, मैंने साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है पूरे एक्सप्रेशन को, हर एक को साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई, नीचे भी हर एक को साइन से डिवाइड, नीचे मल्टीप्लाई। सर क्यों किया है, क्योंकि मुझे कॉसेक और कॉट बनाना है। अब आइए अगले स्टेप में, साइन से साइन कट, इधर भी साइन से साइन कट, साइन से साइन कट। अब हम जानते हैं कि कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है। देखो बच्चों, हम बता चुके हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए के इक्वल होता है, 1/sin ए कॉसेक ए के इक्वल होता है। कॉसेक ए साइन का अपोजिट होता है, यानी कॉस अपॉन साइन ये कॉट बन गया, माइनस साइन से साइन कटा 1 आ गया, 1/sin ए कॉसेक ए बन गया। नीचे आइए, ये कॉस अपॉन साइन कॉट बन गया, प्लस ये 1 आ गया, नीचे 1/sin कॉसेक बन गया। तो ये हमारे पास कॉसेक और कॉट में क्वेश्चन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब फिर एक ट्रिक करेंगे जो आपको समझनी है। अब हमने करना ये है बेटा, कॉसेक ए और कॉट ए को एक साथ लेना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक साथ रख लिए, -1 अलग कर लिया। सर ये क्यों किया, देखो बेटा ये ट्रिक है, आपको जो समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान से देखो। मैंने कॉसेक ए कॉट ए को एक साथ लिया, 1 को अलग कर लिया, इधर डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन लिखा है उसको एज इट इज लिख दिया, नीचे कोई चेंज नहीं किया, नीचे हमने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ कॉसेक ए कॉट ए को एक साथ लिख दिया। अब जरा आप आइडेंटिटी नंबर 3 याद करो, मैंने प्रूफ करवाई थी, जिसमें कहा था कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, अब बेटा यहाँ पे जो 1 लिखा है ना, उसकी जगह पर हम ये वाला कॉसेक ए प्लस कॉट ए ऐसे ही रखेंगे। इस 1 की जगह पर बच्चों हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। सर ये कहाँ से आया, हमने अभी आपको बताया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। आइडेंटिटी नंबर 3, नीचे वाले जो एक्सप्रेशन है उसको हम अनटचेबल रखेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस 1 की जगह पर हमने कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर किया है। अब एक आइडेंटिटी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यूज की, फिर यूज करने जा रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये लगभग हर क्वेश्चन में लगती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां देखो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक स्टेप हम यहीं पे लिख रहे हैं, देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए ऐसे ही रखेंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको बनाएंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये ध्यान से सीखो, यहाँ पे क्या हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉसेक स्क्वायर ए
माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉस ए के प्लस कॉट ए, कॉस ए के माइनस कॉट ए, ठीक है। नीचे आपका एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप देखो स्टेप्स को समझते रहिएगा, बिल्कुल बहुत टफ क्वेश्चन है। आप देखो ध्यान से, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये वाला सेगमेंट कॉमन हो रहा है। अब हम यहां पर आ रहे हैं, देखो बेटा इक्वल का साइन लगाएंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये चीज कॉमन हो रही है, लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉमन लिया। जब ये कॉमन लेंगे तो यहां से हट जाएगा, मतलब 1 आएगा कॉमन लेने पर, और यहां से भी हट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस ब्रैकेट में ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा, बाकी वो कॉमन हो जाएगा प्लस वाला। ये लाइन ध्यान से सीख लो, मैं फिर बोलूंगा, एक बार जहाँ पेन रोक के देखो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको मैंने कॉमन लिया, यहाँ 1 बचेगा, ये चीज कॉमन हो गई, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा, ये रहा। नीचे कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे, यानी कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब हमने क्या करना है, इसको एज इट इज रखना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को ऐसे ही रखना है, और ये ब्रैकेट खोलना है, यानी 1 माइनस कॉसेक ए, और ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज, प्लस कॉट ए। क्या हुआ, ये ब्रैकेट खोल दिया, नीचे एज इट इज रहेगा, ये हो गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। बच्चों अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है वही सेम है, तो ये पूरा पूरा सेगमेंट काट दो, क्या बचा हमारा, कॉसेक ए बचा और प्लस कॉट ए बचा, ये हमारा RHS हो गया। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेटा लिखा है हमारा रूट में, क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए। बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा बोर्ड में देखने को मिलते हैं, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। पहले हम इसका लेंगे LHS, एक बार में ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, ये दो अंडर रूट के अंदर है पूरा एक्सप्रेशन, लाना है हमें सेक ए प्लस 10 है। कभी ऐसी सिचुएशन दिख जाए अंश, कभी ऐसी सिचुएशन दिख जाए, सीधा रैशनलाइज कराओ, रैशनलाइज यानी रूट के अंदर ही ये 1 प्लस साइन ए है, नीचे 1 माइनस साइन ए है, तो नीचे वाले जो साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ, ये प्रोसेस याद होगी, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, वही प्रोसेस है बेटा, जो साइन डिनोमिनेटर में है उसके अपोजिट साइन से। कभी ऐसी सिचुएशन मिल जाए आपने यही करना, चाहे कॉस में हो चाहे साइन में हो, दो में ही मिलेगी आपको। अब सुनो अब क्या बनेगा, समझ गए ना, मैंने 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन है से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अगला स्टेप क्या होगा, देखिए 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, इसका होल स्क्वायर हो गया। नीचे देखो आइडेंटिटी ये वाली याद है तुमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, क्या बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी बन गई। 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। एक आइडेंटिटी और याद करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। बिल्कुल रट लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब क्या बनेगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। यहां लगा दो कॉस स्क्वायर ए। अब बेटा देखो, होल स्क्वायर और स्क्वायर दोनों से रूट कट जाएगा। अब क्या बनेगा, अब ये बनेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। कैसे बेटा, देखो स्क्वायर से रूट कट जाएंगे भाई, दोनों का स्क्वायर लगा है डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, दोनों स्क्वायर हट जाएंगे, रूट कट जाएगा। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब क्या करना है, अलग अलग करो। एक बार 1 के अपॉन में कॉस ए लिखो, एक बार साइन ए के अपॉन में कॉस ए लिखो। तो कॉस किसका अपोजिट होता है, कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक का होता है। मैंने बता रखा है कॉस सेक का अपोजिट। साइन अपॉन कॉस ए ये होता है tan ए, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। बेटा एक बार मैं और बताऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो पहले हमने इसका LHS लिया, रूट 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। बच्चों मैं पहले बता चुका हूं, ऐसी सिचुएशन जब भी आए रैशनलाइज कराओ। 1 माइनस साइन है नीचे है तो 1 प्लस साइन है से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। सो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। जो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है वो कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर रूट कट गया, अलग अलग करके कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, साइन अपॉन कॉस tan होता है। ये तो ज्यादा टफ नहीं था ना। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फोर्थ का 7 पार्ट, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये भी बोर्ड में कई बार आया है। उसके बाद 2 कॉस क्यूब थीटा, ये क्वेश्चन तो आते हैं एक ना एक जरूर, माइनस कॉस थीटा, और इसके इक्वल में प्रूफ करना है tan थीटा। सबसे पहले आप देखो LHS में क्या है, RHS में क्या लाना है। चलिए पहले मैं LHS ले लेता हूं। ये लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो पहला स्टेप मेरा ये है, सुनिएगा बच्चों, पहला स्टेप है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। क्या साइन थीटा कॉमन नहीं है, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन लेंगे। तो साइन से साइन कटेगा 1 आएगा, माइनस 2 आएगा, साइन क्यूब में से साइन जाएगा, डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर में कॉस कॉमन लेंगे, कॉस क्यूब थीटा यहां पर है, कॉस थीटा यहां पर है,
तो मैंने कॉस थीटा कॉमन लिया, 2 बचेगा, कॉस क्यूब में से जब कॉस थीटा जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट होगा, 1 बचेगा। तो पहला स्टेप ज़्यादा टफ नहीं है, सीधा सीधा कॉमन लेना है। तो जब साइन थीटा कॉमन लोगे, साइन से साइन कटेगा, 1 आएगा, यहाँ से साइन जाएगा, साइन स्क्वायर आएगा। शुभा, नीचे हमने कॉस कॉमन लिया, कॉस क्यूब आएगा और 1 आएगा। ये स्टेप इजी था। इसके बाद बताओ, मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा को ऐसे ही रखेंगे, 1 माइनस 2 ब्रैकेट इस साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, नीचे कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे, डिनोमिनेटर में नो चेंज। मैं एक बार फिर बताऊंगा क्या किया मैंने। पहले तो कॉमन लिया, अगले स्टेप में मैंने जो ये साइन स्क्वायर है इसकी ये वाली आइडेंटिटी पुट की है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। पार्ट यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बाकी एज इट इज रखें, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए, अब ऊपर वाला ब्रैकेट ओपन करिए, साइन थीटा ऐसे रखना है, इधर 1 माइनस, एक से इसको मैं यहाँ पे ना लिख के यहाँ लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ आ जाइए, ये लिखिए साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज, 2 की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर से करेंगे तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर, नीचे नो चेंज, बिल्कुल ऐसे ही उतार दो, मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद आप सुनो, कुछ नहीं करना बेटा, देखिएगा साइन थीटा एज इट इज रखेंगे, ये 1 माइनस 2, ये माइनस का 1 आएगा तो 2 कॉस स्क्वायर पहले लिख लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिखो, 1 माइनस 2 तो माइनस का 1 यहाँ लिखो, और नीचे कॉस थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो बोथ आर सेम फिगर्स, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, क्या बचा, साइन अपॉन कॉस, क्या बचा, साइन अपॉन कॉस। ये किसके इक्वल होता है, ये 10 के इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस 10 के इक्वल होता है। प्रूफ हो गया, 10 ही हमें लाना था, साइन अपॉन कॉस 10 के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन में जो मैंने 2 काम किए हैं वो समझो। पहला मेरा काम था, मैंने न्यूमरेटर से साइन कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में कॉस कॉमन लिया। दूसरा जो मेरा इंपॉर्टेंट स्टेप था, वो मैंने साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर डाला। सर क्यों डाला, क्योंकि नीचे भी कॉस स्क्वायर था, क्योंकि नीचे भी कॉस स्क्वायर था, इसीलिए इस साइन स्क्वायर को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख दिया। ये उसकी आइडेंटिटी होती है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन की है। इसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन किया दीपराज, जब ये ब्रैकेट ओपन किया तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई हुई और 2 की कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुई। ब्रैकेट के बाहर कभी भी माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज होता है, चेंज हो गया। फिर बेटा मैंने नीचे वाले में कुछ किया ही नहीं, सीधे एक बार बस कॉमन लिया, बाकी सब ऐसे ही लिखा रहा। डिनोमिनेटर में कुछ किया ही नहीं है, केवल एक बार कॉस कॉमन लेके ऐसे छोड़ता रहा हूँ। फिर बेटा मैंने प्लस वाले को पहले लिख लिया, 1 माइनस 2 मतलब माइनस का 1 आया, सेम हो गया, कट के 10 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिख लिया, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 8,
8 पार्ट देखिए, बहुत बढ़िया इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। ये पूरा क्वेश्चन है। साइन ए प्लस कॉस ए के कॉस ए प्लस सेक ए और 7 प्लस 10 स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहले हम इसका LHS लिखेंगे। आइए, क्या है? साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ये बेटा हमने इसका LHS लिया। RHS में हमें बोलाना है 10 कॉट। बच्चों देखो, सबसे पहले इसमें आइडेंटिटी पड़ेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। वेल नोन है, अच्छे से जानते हो। a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अंश दोनों जगह पर यही आइडेंटिटी पड़ेगी, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ये पहले वाले में पड़ी है। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर है 2ab। डन, आइडेंटिटी पड़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरे वाले में भी यही पड़ेगी, प्लस डालो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, ओ सॉरी यहाँ सेक है, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। तो दोनों ब्रैकेट्स हमने ओपन किए और a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी डाली। अब हम देखो इसमें गेम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसका पहला हमारा रहेगा बच्चों, हम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ रखेंगे। सर क्यों रखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। पहला स्टेप मेरा ये है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लो। ठीक है भाई, लिख लिया। डन। समझ के क्यों लिखा है? क्योंकि 1 होता है, ये दिमाग चलाना पड़ेगा। अब कॉसेक स्क्वायर और प्लस सेक स्क्वायर को एक साथ लिखो। क्या सर ये भी 1 होते हैं? नहीं, ये तो नहीं होते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 1 नहीं होता है। हाँ, कॉसेक साइन का अपोजिट जरूर होता है, रेसिप्रोकल होता है। सेक कॉस का अपोजिट होता है। इसके बाद आप सुनो, तो ये दोनों स्टेप एक साथ हो गए, ये दोनों एक साथ हो गए, बचा 2 साइन ए कॉसेक है। बेटा लिखो 2 साइन ए। और एक बात मुझे बताओ, ये जो कॉसेक ए होता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। यानी कॉसेक की जगह पर 1 अपॉन साइन ए डालो प्लस, अच्छा 2 कॉस ए लिखो। और मुझे बताओ ये सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक बेटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, मैं फिर बोलूंगा, ध्यान से सुनो। हमने साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिख लिया, कॉस ए के सेक ए एक साथ लिख लिया।